जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मंत्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको यदि आप याद न भी करें, केवल कॉपी में लिख लें और लिख कर देख कर भी पढ़ेंगे तो भी ये मंत्र काम करेगा। इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि एक बार केवल उच्चारण करेंगे, बस एक बार उच्चारण करने से सामने वाला भूत प्रेत कैसा भी हो, उसकी रूह तक कांप जाएगी। तो आज ऐसे मंत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं इस मंत्र के बारे में कि भूत प्रेत को किस प्रकार मार लगाई जाए और किस प्रकार उनको भस्म किया जाए, इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम प्राचीन तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों, ये जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि केवल देख कर पढ़ने से भी वो कैसा भी भूत प्रेत मरी मसान ब्रह्म राक्षस और विभिन्न प्रकार की जो डाकिनी शाकिनी कर्ण पिशाचिनी कोई भी शक्ति हो, केवल एक बार पढ़ो, मात्र एक बार जाप करें, सामने उसी वक्त शरीर को छोड़कर या जिसके भी शरीर में वो भूत प्रेत है या बुरी शक्तियां हैं, वो शरीर को छोड़ के भाग जाएगी। और जब देख कर कॉपी पर पढ़ने में जब इतनी ऊर्जा उत्पन्न होता है तो समझ लीजिए, जब इसको याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे और केवल कंठस्थ करने से कितना परिवर्तन आएगा, कितना शक्तिशाली तरीके से ये काम करेगा। इसमें कोई सिद्ध करने का विधान कोई खास नहीं है, न जरूरत है। केवल आप इसको याद कर लें तो इससे भूत प्रेतों को डायरेक्ट भस्म किया जा सकता है। और किसी भी भूत प्रेत से यदि आदमी जो है ज़्यादा पीड़ित है तो उस समय ये क्रोधित हो जाता है, और जब क्रोधित होगा तो अब उस स्थिति में उस व्यक्ति को उस बुरी शक्तियों को क्षमा करना ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस मंत्र को चलाकर उस भूत प्रेत पिशाच जो भी बुरी शक्ति है उसको 100% गारंटी के साथ आप भस्म कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र से 3 कार्य होता है। सबसे पहला कार्य ये होता है कि इसको आप मार लगा सकते हैं। भागते भूत की लंगोटी बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आपने एक कहावत सुनी होगी। तो वैसे इस मंत्र से उनको इतनी मार पड़ेगी, इनकी इतनी पिटाई होगी कि वो जिस व्यक्ति के शरीर में मौजूद होगा उस शरीर को छोड़ के उसको जाना होगा। और दूसरा जो उपाय बताऊंगा उसमें इस प्रकार के भूत प्रेत, जो जिद्दी भूत प्रेत होते हैं, जो शरीर को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होते, उनको भस्म करके पूरा समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे 2 तरीके आपको उसकी पूरी योनि ही समाप्त हो जाएगी, जो भूत प्रेत योनि है वो समाप्त हो जाएगा वो। तो ऐसे 2 तरीके आपको बताऊंगा, तो दोनों के बारे में आप समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे वीडियो पे बने रहें, आधा अधूरा ना सुने, पूरा समझेंगे प्रक्रिया को और अपनाएंगे तभी ये आपके काम के लायक है। नहीं तो आधा अधूरा सुनेंगे तो आपको किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं भूत प्रेत को मारने पीटने का, कष्ट देने का और भगाने का, इसकी पूरी विधि विधान बताने जा रहा हूँ। तो जो सामने भूत प्रेत आ गया, किसी व्यक्ति को अधिक परेशान कर रहा है, तो उस समय क्या करें, थोड़ा सा चावल हाथ में ले लें, और चावल ना हो तो पीली सरसों भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं मिले तो ज़मीन पर धूल है, केवल उसे उठा लें। लेकिन धूल को उठाने का तरीका समझ लीजिए। इसके लिए आपको अपने दाएं पैर को थोड़ा सा ज़मीन में रगड़ना है। ज़मीन पर रगड़ने के बाद वहाँ से फिर थोड़ा सा धूल उठाएं और अपने हाथों में ले लें धूल को। उसके बाद मंत्र पढ़ें। इसको केवल एक बार पढ़ें और पढ़कर उस धूल में थोड़ा सा फूंक मारें और उस सामने वाले पर जोर से चलाएं।
धूल को एक बार चलाने पर जो भी भूत प्रेत होगा जिस व्यक्ति के ऊपर, वो चिल्ला के या तो बोलने लगेगा कि भाई छोड़ दूंगा, मुझे माफ करो, कोई रास्ता मांगे तो मांग दे देना चाहिए आपको। हो सकता है कोई चीज़ की डिमांड करे कि ये चीज़ आप दो तो मैं चला जाऊंगा, तो आप वो चीज़ दे सकते हैं जिससे वो चला जाएगा। तो सिर्फ एक बार मंत्र को पढ़ने भर से वो चला जाएगा, और यदि चिल्लाते हो जाएगा, आए बाय बोलते हो जाएगा, और नहीं बोलेगा तो उसी वक्त उसका जो भी व्यक्ति है जिसके शरीर में बैठा हुआ है, उस शरीर को छोड़ के भाग जाएगा, पीछे देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। इतना प्रबल मंत्र है। इतना ही नहीं, क्योंकि ये जो भगवान नरसिंह के बारे में जो आप जानते ही होंगे, तो भगवान नरसिंह देव कितनी प्रबल शक्ति है। वो इतनी प्रबल शक्ति है कि नॉर्मल जो देवी देवता भी किसी के शरीर में आया होगा, अगर आप चला देंगे इस मंत्र को, तो वो भी उसी वक्त भाग जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी सूझबूझ से प्रयोग करें। तो मैं आपको दे रहा हूँ, आप तांत्रिक हैं या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आप कोई भी हो, इस मंत्र को चलाकर प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि किसी भी भूत प्रेत को इस मंत्र से भस्म किया जा सकता है, हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। थोड़ा इसमें समझने की बात है। भस्म करने वाला सिस्टम, इसमें थोड़ा और जानकार व्यक्ति चाहिए आपको। जैसे पहले वाले में यदि आप तांत्रिक हैं या नहीं हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप याद किए हैं कि नहीं किए हैं वो भी काम चल जाता है, करेंगे तब भी, याद किए हैं तब भी काम करेगा, नहीं किए हैं तब भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना आवश्यक हो जाता है, जो मंत्र को पूरा कंठस्थ कर लेना आवश्यक होता है। तांत्रिक हो कि नहीं हो जरूरी नहीं, आप तांत्रिक भले ना हो, लेकिन आपको इस मंत्र को कंठस्थ कर लेना जरूरी है। ठीक है। अब चलो बताता हूँ कि इस मंत्र का प्रयोग आप कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, किसी के ऊपर भूत और प्रेत पिशाच मौजूद है तो इसमें करना क्या है, पहले एक चाकू लेना है। चाकू लेकर बंधन मंत्र पढ़ के जो भी व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उसके चारों तरफ आपको गोल घेरा लगाना है। और उसके बाद घेरा लगाने के बाद आप घेरा लगाते हैं तो बंधन मंत्र आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको बंधन मंत्र मालूम नहीं तो मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारे बंधन मंत्र आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, बंधन आपको अच्छे से लगाना है मंत्र से, और उसके बाद नरसिंह भगवान को थोड़ा सा आपको मिठाई भोग में देनी है। एक दीपक जलाना है घी का, 5 अगरबत्ती जलाना है आपको, और उसके बाद हल्की सी पूजा पाठ कर लें। और पूजा पाठ करने के बाद नरसिंह भगवान का ध्यान करें 5 मिनट तक। उसके बाद जो भूत भस्म करने के लिए इस मंत्र को याद आपको करना जरूरी है, मतलब कंठस्थ होना जरूरी है। भूत भगाने के लिए, जैसा कि पहले वाले में बताया था कि कॉपी में लिख लिए और देख देख कर पढ़ लिए, भूत भाग जाएगा। लेकिन भस्म करने के लिए आपको याद को जो मंत्र है उसको कंठस्थ करना बहुत ही आवश्यक है। जो मंत्र बोल रहा हूँ उसको आपको याद कर लेना है, और मंत्र बोलते वक्त आपको अटकना भटकना नहीं है, बीच में रुकना नहीं है। मंत्र की एक खासियत है कि मंत्र को आपको लगातार शुरू करते हैं तो आखिरी तक आपको बोलते रहना है, बीच में रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। ठीक है। और एक बार शुरू कर दिया तो उस पर चलाना तो भस्म तो हो ही जाएगा भूत जो है। लेकिन बीच में मंत्र आपको बंद नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, भूलना नहीं है, अटकना नहीं है, चुकना नहीं है। इस बात को आप खास ध्यान रखें। आप इस योनि को भस्म कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बात नहीं है। जो प्रेत योनि है उसको आप पूरा समाप्त कर रहे हैं, तो मंत्र में इतनी ऊर्जा है कि उसको भस्म कर देगा। लेकिन इस बात को खास आप लोग ध्यान रखें कि मंत्र को बीच में बंद नहीं करना है। पूजा लगाकर आप वहाँ पर बैठ जाएं, थोड़ा सा चावल सामने रखें, नरसिंह भगवान के आपको भोग में चावल, और चावल भी कच्चा चावल चढ़ाएं, उसी चावल के सामने रख लें। और चावल
1 पाव तो कम से कम होना ही चाहिए। तो थोड़ा-सा चावल लेकर हाथ में और मंत्र पढ़कर उस चावल पे फूँक मारकर मरीज पर उस चावल को चलाएँ, मतलब मरीज के ऊपर मारें। तो एक बार चलाएँगे तो जैसा भी भूत-प्रेत, देवी-देवता कुछ भी होगा, तो वो अपना विकराल रूप दिखाएगा, अपना उपद्रव शुरू कर देगा और बहुत ज़्यादा हड़कंप मचाएगा वो, एक बार चलाने पर। तांडव करेगा, कहना चाहिए। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि जानते हैं आप ना, दिया बुझने से पहले भभकता बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर होता है, जब भूत को पूरा समाप्त होना होता है तो अपना जो आतंक है वो बढ़ा देता है। तो आपको डरना नहीं है, उस समय बहुत ज़्यादा चिल्लाता है वो, और आपको कुछ भी दिखाई भी देता है, कुछ चीज़ें इस प्रकार की जो बुरी शक्तियाँ, तो उस समय भी आप मंत्र आपको चालू रखना है, बंद नहीं करना है। तो धीरे धीरे वो होगा कि वो जो शरीर में मौजूद है, जो जिस व्यक्ति के, वो व्यक्ति के साथ वो आपके पैरों पे खुद गिर के आपको खुद माफ़ी मांगने लगेगा और वचन देगा कि मैं नहीं आऊँगा। तो आप उसको क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन 10 बार मंत्र चलाने से बाद में ही क्षमा करें। 10 बार तक मंत्र आपको लगातार चलाना है, उसके बाद ही क्षमा करें। यदि बीच में आपको क्षमा मांग रहा है तो क्षमा नहीं करना है आपको, क्योंकि हो सकता है वो नौटंकी कर रहा हो, झूठ-मूठ शरीर में रहने के लिए, शरीर में मौजूद परमानेंट रहने के लिए आपके सामने नाटक कर रहा हो, भाग जाने का नाटक कर रहा हो, लेकिन भागेगा नहीं। इसलिए आपको 10 बार तक मंत्र पढ़ने के बाद ही यदि आपको माफ़ करना है, तो माफ़ करने वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा ये मंत्र आपको लगातार आपको पढ़ते जाना है। ये मंत्र इतना प्रबल है कि इस मंत्र के ऊर्जा से, आँच से, गर्मी से वो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो जो निकलेगा सत्य बोलेगा। बस उसी तरह चलाते जाना है आपको, मंत्र जाप करते जाना है। आपको 21 बार जाप करना है। 2 बार पहले मंत्र जाप करें तो उससे भूत प्रेत जो पिशाच है उसी वक्त भस्म हो जाएगा और आपको अनुभव भी दिखाई देगा, महसूस भी होगा। ठीक है, बस इतना करिए तो समझ लीजिए आप जो प्रेत योनि है वो पूरा समाप्त हो जाएगा, किसी व्यक्ति के शरीर में यदि भूत प्रेत मौजूद है तो। ठीक है, चलिए मंत्र बताता हूँ। मंत्र बताऊंगा आखिरी में। तो सबसे पहले यदि वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गौरतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। चलिए मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आपको बोलकर बताऊंगा, यदि समझ आता है तो लिख लीजिए, यदि समझ नहीं आता है तो आपको गलत उच्चारण नहीं करना है। यदि आपको लिखित में मंत्र चाहिए तो आप 500 रुपया दक्षिणा भेजकर आप मंत्र लिखित में प्राप्त कर सकते हैं। कैसे दक्षिणा भेजेंगे उसके लिए आपको मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मेरा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से दक्षिणा भेजें। दक्षिणा भेजने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देंगे। 500 रुपये दक्षिणा का स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप में। उसके बाद आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर वो मंत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यदि आप सुनकर सही लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको 500 रुपये भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मुफ्त में इस पूरा विधि विधान का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 5 पैसे भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए उस मंत्र को बताता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमो जय जय नरसिम्हा। हाथ चबाता, होठ चबाता, रक्त भरा देह, दौड़ दौड़ कर 3 लोक में दुष्ट चबाता, भूत प्रेत का हाड़ चबाता, नैन लाल लाल से आग लगाता, जला भूत राक्षस की देह में
लाओ एच खींच के पाँव के अंगूठन से, गोड़ से पिंडी जगह से, योनि से अंड से, लिंग गुदा से, पेडू से नाभि को बचा, हाथ कंधा गले में घंटा, हिला हिला के निकाल लाओ, कलेजी में बैठी जात को चोट पकड़ के लाओ, रे शेर मुखी जुबान तक लाओ, बोलने दे जो सत्य सत्य की बाड़ी भेद बताई तो सुख पाई, ना बोलवे भूत को तो सरबा उड़त आवे, तेरा लंगोट फाड़ के फेंकेगा, बैरियन पचाह पच भक्तान प्राण रक्ष रक्ष छौरो स्वाहा, देखूं मेरे गुरु की शब्द की शक्ति, चल भूत को भस्म कर, आदेश आदेश आदेश।